बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वेरिएबल्स का पार्ट 3 है। क्या फिर से वेरिएबल्स? मुझे पता है आप यही कहेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इनको अच्छी तरह से समझ लें। बस थोड़ा सा सब्र करें। ये इब्तदाई लेसन्स हैं, इनको अच्छी तरह से सीख लें ताकि बाद के लेसन्स को समझने में आपको कोई मुश्किल या परेशानी का सामना ना करना पड़े और आप एक बेहतरीन कंप्यूटर प्रोग्रामर बने। सी एक बहुत बड़ी लैंग्वेज है, ये बहुत पावरफुल है। इसमें आप सब कुछ बना सकते हैं। जो कुछ आप कंप्यूटर में देखते हैं वो सब गेम्स, सॉफ्टवेयर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, वायरसेस, ड्राइवर्स। लेकिन ये सब तभी होगा जब आप इब्तदाई लेसन्स को अच्छी तरह से सीख लें। जो जो आप सीखते जाएंगे आप पहले से ज़्यादा अच्छे होते जाएंगे। अच्छा, आज मैं आपको बताता हूँ कांस्टेंट डेटा टाइप के बारे में। कांस्टेंट डेटा टाइप क्या है? ये एक ऐसा वेरिएबल होता है कि जिसकी वैल्यू आप एक मर्तबा देने के बाद दोबारा तब्दील नहीं कर सकते, इसलिए इसे रीड ओनली वेरिएबल भी कहते हैं। इसकी अपनी कोई टाइप नहीं होती है, बल्कि ये दूसरे डेटा टाइप को कांस्टेंट डेटा टाइप में तब्दील करता है। मसलन मसलन इसको डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं कॉन्स्ट। कांस्टेंट का शॉर्टकट है। उसके बाद उस वेरिएबल की टाइप जिसको हम कांस्टेंट वेरिएबल बनाना चाहते हैं, जैसे इंट हो गया या फिर फ्लोट हो गया या फिर चार हो गया, जो भी। और उसके बाद वेरिएबल का नाम, वैल्यू, जैसे नाम हो गया। उसके बाद उसकी जो वैल्यू हम असाइन करना चाहते हैं वो। अच्छा, एक और बात का ख्याल रखें कि आपने जब कांस्टेंट, किसी वेरिएबल को कांस्टेंट बनाना हो और जब उसे डिक्लेयर करना हो तो उसी वक्त आप उसको वैल्यू भी असाइन करेंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया, आप उसको दोबारा से वैल्यू फिर असाइन नहीं कर सकेंगे और वो प्रोग्राम आपको एरर देगा। मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए बताता हूँ। मसलन ये प्रोग्राम मैंने खोल लिया है ताकि मुझे ये सब दोबारा ना लिखना पड़े। क्लियर स्क्रीन और प्रिंट एफ आप न्यू कर लें, यानी आल्ट एफ फाइल मेन्यू में जाने के लिए। इसके बाद न्यू पे कर्सर को ले आए और उसके बाद एंटर प्रेस कर दें। अच्छा, सबसे पहले उसकी टाइप, उसके बाद वेरिएबल की टाइप, उसके बाद वैल्यू मतलब उसका नाम, उसके बाद उसको वैल्यू असाइन जो करना चाहते हैं आप। अब उसको प्रिंट करने का तरीका ये है कि आपने उसी वेरिएबल के रूल्स इस्तेमाल करने होंगे जिस वेरिएबल को आपने कांस्टेंट वेरिएबल के तौर पे डिक्लेयर किया है। मसलन मैंने यहाँ इंट वेरिएबल को कांस्टेंट वेरिएबल के तौर पे डिक्लेयर किया, इसलिए मैं यहाँ इंट के रूल इस्तेमाल करूँगा, यानी %d डबल कोट्स के बाद कामा, उसके बाद वेरिएबल का हवाला यानी उसका नाम देना है। कंट्रोल F9 रन करते हैं। देखें हेलो प्रोग्राम, उसके बाद 20 लिखा हुआ आ गया। और दूसरे मैंने आपको बताया था कि आप इसमें जब आप इसको डिक्लेयर करें तभी आपको इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो एरर देगा। जैसे मैं इसको बाद में इनिशियलाइज करता हूँ, वैल्यू इज इक्वल टू 20। अब रन करते हैं, देखें एरर आया है। एंटर प्रेस करें, F6 डिबग मोड से बाहर निकलने के लिए। देखें कैन नॉट मॉडिफाई अ कांस्टेंट ऑब्जेक्ट इन फंक्शन मेन। एरर लाइन 5 पर आया है, तो ये लाइन 5 है। यहाँ देखें लाइन 5 कॉलम 8। मैं ऊपर जाता हूँ, ये लाइन 4 हो गई, ये लाइन 3, कॉलम वही 8 है क्योंकि वो एक ही मैं ऊपर उसको ले जा रहा हूँ, एक ही कॉलम में। अभी देखें लाइन 3 है, कॉलम 1 है। तो इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर उसकी वैल्यू 20। कंट्रोल F9 रन करते हैं, देखें प्रोग्राम ठीक आ गया है। कांस्टेंट वेरिएबल उन वैल्यूज़ के लिए बेहतरीन है जो कि जिन्हें आप बाद में तब्दील नहीं करना चाहते और जिन्हें आपको ख़तरा हो कि ये कहीं तब्दील ना हो जाए गलती से। जैसे किसी मुस्तकिल कीमत, जैसे कोई मुस्तकिल कीमत जैसे पाई,
तो उसके लिए आप कांस्टेंट यूज़ करें। जैसे मैं यूज़ करता हूँ फ्लोट पाई इज इक्वल टू 3.3.14, आई थिंक यही उसकी वैल्यू है। तो ऐसे वेरिएबल के लिए आप कांस्टेंट टाइप यूज़ करें। तो ये था कांस्टेंट का इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको वेरिएबल्स को, अच्छा एक और बात, इसको प्रिंट करते हैं, वो तो मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर भी बताता हूँ। न्यू लाइन, ताकि नई लाइन पर जाने के लिए पाई इज इक्वल टू, जो कि ये फ्लोट है इसलिए परसेंटेज एफ, और मैं चाहता हूँ कि ये उसके बाद वेरिएबल का हवाला, कंट्रोल F9 रन करते हैं। देखिए पाई इज इक्वल टू 3.140000। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको सिर्फ, जो कि 3.14 है, तो मैं भी 1.3 दो इशारे तक इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, तो .2। अब रन करते हैं, देखिए पाई इज इक्वल 3.14।